हम पढ़ेंगे स्लीपर डेंसिटी क्या होता है। देखो आपने रेल तो देखा ही होगा, ठीक है, रेलवे ट्रैक देखा होगा, ये मानो कोई रेलवे ट्रैक है, ठीक है। इसमें यहाँ पे पत्थर पत्थर पड़े रहते हैं, ठीक है, रोड़ी पत्थर पत्थर छोटे बड़े है ना वो। उसके बाद में यहाँ पे ना ब्लॉक ब्लॉक टाइप रहते हैं थोड़ी थोड़ी दूर बाद ऐसे। रेलवे ट्रैक अगर इस डायरेक्शन में है तो इसकी इधर वाली डायरेक्शन में ये ऐसे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बाद। ये जो ब्लॉक्स टाइप्स होते हैं रेक्टेंगुलर शेप के, इनको ही स्लीपर्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? स्लीपर्स कहते हैं। अब ये जो स्लीपर्स हैं ये कितनी कितनी डिस्टेंस पे है, वही हमारी एक तरीके से क्या रिप्रेजेंट करती है? स्लीपर डेंसिटी, वही बताती है क्या होती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ, एक रेल लेंथ में यहां से यहां तक एक रेल है सपोज, ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरी रेल ज्वाइन करके यहाँ पे लगाई हुई है ना, ऐसे तो ट्रैक बनता है। फिर तीसरी रेल ऐसे ज्वाइन करके लगाई हुई है यहाँ पे, ऐसे करके रेल्स लगी हुई हैं, ठीक है जी। ये तो एक रेल लेंथ में कितने नंबर ऑफ स्लीपर्स आए उन्हीं को ही हम क्या बोलेंगे? स्लीपर डेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ इज टर्म्ड एज स्लीपर डेंसिटी, ठीक है। अब इंडिया में जो स्लीपर डेंसिटी है वो कैसे रिप्रेजेंट कर जाती है? m+x करके। यहाँ पे m क्या होता है? m हमारी होती है रेल की लेंथ, ठीक है, वेयर m इज रेल लेंथ, और ये किस में है? m हमारी मीटर्स में। और यहाँ पे क्या है? x, x क्या होता है? वेयर x इज क्या है? नंबर, एक एनी नंबर, आर्बिट्ररी नंबर है ना, जो कहां से कहां तक लाई करता है? 3 to 7 तक, which varies or lies from 3 to 7, ठीक है जी। अब अलग अलग ट्रैक्स होते हैं हमारे, ठीक है, रेलवे जो ट्रैक होता है इसमें अलग अलग ट्रैक्स यूज करके बनाते हैं। जैसे सपोज अगर बीजी यूज करा है, ब्रॉड गेज ट्रैक यूज करा है, तो स्लीपर डेंसिटी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे m+5 करके, है ना, जरूरी नहीं है यहाँ पे 5 और 6 भी हो सकता है, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर हमारा रेल लेंथ 13 मीटर है, 13 मीटर कहाँ से आया? बीजी ट्रैक में जो रेल लेंथ होता है वो होता है हमारा 12.8 मीटर, ठीक है। तो इसको ही हमने अप्रोक्स करके 13 मीटर ले लिया, ठीक है। तो रेल लेंथ कितना हो गया हमारा? 13 मीटर। तो हम अगर हमें m+5 दिया हुआ है तो हम कैसे यूज करेंगे? m+5 इक्वल्स टू वेयर m इज द लेंथ ऑफ दैट ट्रैक, लेंथ ऑफ बीजी ट्रैक। बीजी के लिए यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 13 + 5, तो इधर कितना आ गया? 18। इसका मतलब है अगर हमने बीजी ट्रैक यूज करा तो हमें पर रेल लेंथ में 18 स्लीपर्स डालने पड़ेंगे, ठीक है, ऐसे करके 18 डालने तुमने पर रेल लेंथ में, ओके। तो इसका मतलब तुमने 13 मीटर में 18 स्लीपर्स डालने हैं, 1 मीटर से भी कम की स्पेसिंग होगी उनके बीच में। देयरफॉर 18 स्लीपर्स will be required to will be used per rail length on that route, ठीक है। अभी हम इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। यूजिंग स्लीपर डेंसिटी m+5, क्या डेंसिटी? m+5, ये दी हुई है क्योंकि हम स्लीपर डेंसिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ रेलवे ट्रैक, पूरे ट्रैक के लिए कितने हमें स्लीपर्स रिक्वायर्ड है। तो स्लीपर डेंसिटी क्या बताता है कि हमें पर रेल में कितने स्लीपर्स लगेंगे, वो हमारा स्लीपर डेंसिटी होता है। पर इसने पूरा रेलवे ट्रैक का पूछा है, ठीक है, 640 मीटर लॉन्ग है और जो बीजी ट्रैक है, ठीक है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या चाहिए? लेंथ ऑफ रेल ऑन बीजी ट्रैक कितना होता है? लेंथ ऑफ रेल बीजी ट्रैक में ये होता है हमारा 12.8 और अप्रोक्सीमेटली वी कैन से इट 13 मीटर, ठीक है। अब हमारा टोटल नंबर ऑफ रेल रिक्वायर्ड, अब देखो 13 मीटर ये, फिर 13 मीटर आप और लगाओगे, फिर 13 मीटर का एक और रेल लगाओगे, मतलब पूरा पट्टी टाइप, फिर एक और लगाओगे, ऐसे करते करते आपने ये पूरा यहाँ से 640 मीटर का बनाना है आगे तक, ऐसे करके, ठीक है। ये ऐसे कॉन्टिन्यूस है, यहाँ से स्टार्ट है और फिर आगे कॉन्टिन्यू जहां तक भी 640 होगा वहां तक 13 करके आपने लगाना है। तो अगर आपने निकालना है कि आपने कितने ये रेल्स लगाने पड़ेंगे ट्रैक में, तो आप कैसे निकालोगे? 640 को 13 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा कि आपने इतने नंबर्स ऑफ रेल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो वही करना है हमने, टोटल नंबर ऑफ रेल रिक्वायर्ड निकालना है, जो कि हमारा आएगा टोटल हमारा जितना ट्रैक की लेंथ है डिवाइड बाय एक की लेंथ कितनी है, एक रेल की लेंथ कितनी है, नंबर ऑफ रेल्स आ जाएंगे यहाँ से हमारे निकल के 50 रेल्स, ठीक है जी। हम इसको डिवाइड कर लेंगे,
हम इसको 13 ले लेंगे अप्रोक्सीमेटली। अब हमारा नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल, नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल क्या होता है, यही हमारा होता है स्लीपर डेंसिटी, इसको ही हम स्लीपर डेंसिटी कहते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, m+5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम m क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हमारा m क्या है 12.8 + 5, तो यहाँ पे हो गया हमारा 17.8। अब देखो 17.8 स्लीपर यूज करने हैं आपने एक रेल लेंथ में। अब ऐसा तो नहीं है ना 0.8 में यूज करोगे, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेंगे 18, ठीक है, यहीं पे इसलिए अप्रोक्स कर देते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हो 18 स्लीपर्स। 18 स्लीपर्स आपने एक में यूज करने, एक रेल में। आपके पास कितनी है टोटल, 50 रेल है, तो टोटल कितने स्लीपर्स लगेंगे, एक रेल, ये आपकी एक रेल है, ठीक है जी, फिर आगे ऐसे दूसरी है, ये ऐसे मिल मिल के ट्रैक बना रही है। इस एक के लिए 18 स्लीपर्स चाहिए, इसके लिए भी 18 स्लीपर्स चाहिए, ठीक है। तो अगर हम पूरा का देखें तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 50 रेल्स के लिए निकालना है, एक रेल के लिए हमें 18 चाहिए, तो यहां से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 890 स्लीपर्स, इतने हमें स्लीपर्स रिक्वायर्ड होंगे पूरे ट्रैक के लिए, ठीक है। तो हम ऐसे करके निकाल सकते हैं, ओके।